क्वेश्चन 3, solve for x and verify your result। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन है हमने उन्हें सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड देन x की वैल्यू को वेरीफाई भी करना है। फर्स्ट इक्वेशन 3x + 4 = 7। अब देखें इस इक्वेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो है x। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर x की वैल्यू को वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए हम x की वैल्यू को दोबारा इसी इक्वेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के तो बेसिकली x की वैल्यू गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज 3x + 4 = 7। तो देखिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जिस टर्म में हमारे पास x इन्वॉल्व है वो इक्वल की लेफ्ट साइड में है और 4 भी इक्वल की लेफ्ट साइड में है और एडिशन में है। जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये 7 में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो 7 - 4, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 3 के, यानी 3x = 3। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। जब हम इसे इक्वल के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 3 को डिवाइड करेगा। तो देखें यहाँ पे हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं तो 3 × 1 = 3 होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है ये इक्वल है 1 के। अब हमने वेरीफाई भी करना है रिजल्ट को, यानी x = 1 को। नाउ फॉर चेकिंग, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है यहाँ पे 3x + 4 = 7 है। तो x का जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 1 के। नाउ पुट x = 1 और जब हम इक्वेशन में x = 1 पुट करेंगे तो 3 × 1 यानी 3 × x है। तो अब x की प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 3 × 1 + 4 = 7। तो देखिए 3 + 4 जो है ये इक्वल होगा 7 के। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो x = 1 जो है ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है x = 1 है। सेकेंड इक्वेशन 6x - 5 = 2x + 11। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज 6x - 5 = 2x + 11। तो यहाँ पे हमने x फाइंड आउट करना है। तो लाइक टर्म्स को हम इक्वल की लेफ्ट साइड पे और लाइक टर्म्स को, यानी वो वाली लाइक टर्म्स जिनमें x इन्वॉल्व है इनको इक्वल की लेफ्ट साइड में राइट करेंगे और वो टर्म्स जिनमें x इन्वॉल्व नहीं है बट वो लाइक टर्म्स हैं उन्हें इक्वल के राइट साइड में राइट करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास 6x है, ये इक्वल की लेफ्ट साइड में ही है और यहाँ पे 2x है इक्वल की, सॉरी 6x जो है ये इक्वल की लेफ्ट साइड में है। इसको हम एज इट इज ही राइट कर देंगे और 2x ये इक्वल की राइट साइड में है। तो जब हम इसे इक्वल की लेफ्ट साइड में राइट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये इक्वल होगा -2x के। यानी वो टर्म्स जिनमें x इन्वॉल्व है इनको हमने इक्वल की लेफ्ट साइड में राइट किया है
और वो टर्म्स जिनमें x इन्वॉल्व नहीं है उन्हें इक्वल के राइट साइड में राइट किया है। यहाँ पे देखें इक्वल के राइट साइड में है 11, ये प्लस का है तो 11 को एज इट इज ही राइट करेंगे। अब यहाँ से हमने इक्वल की लेफ्ट साइड से -5 को इक्वल के राइट साइड में लेके जाना है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो -5 जो है ये इक्वल होगा +5 के। तो देखें यहाँ पे 6x के साथ प्लस का साइन है, तो अगर हम प्लस साइन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो यहाँ पे 6x में से हमने 2x को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये इक्वल होगा 4x के। तो देखें ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है तो 4 के साथ भी प्लस का ही साइन होगा। इज इक्वल टू 11 + 5, तो 11 में 5 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 16 के। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना है इसमें है 4x = 16। तो अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 4x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 16 को डिवाइड करेगा। सो x = 16/4। तो अगर हम न्यूमरेटर को कट करते हैं डिनोमिनेटर से तो 4 1 4 एंड 4 4 16। तो यहाँ से हमारे पास जो x का रिजल्ट बना है ये इक्वल है 4 के। नाउ यहाँ पे हमने चेक करना है यानी x = 4 को वेरीफाई करना है। गिवन इक्वेशन इज 6x - 5 = 2x + 11। नाउ पुट x = 4। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू आई है ये इक्वल है 4 के। तो अब हमने x = 4 जो है ये पुट करनी है वैल्यू इक्वेशन में। तो जहाँ पे हमारे पास x होगा उसकी प्लेस पे हम 4 पुट करेंगे। तो 6 × 4, देखिए यहाँ पे x की प्लेस पे 4, 6 × 4 - 5 = 2 × 4। देखिए यहाँ पे भी x है तो 2 × 4 होगा +11। तो अगर हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 24, -5 को हम एज इट इज ही राइट कर देंगे = 4 2 8 होगा, +11 को एज इट इज ही राइट कर देंगे। तो देखिए 24 के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होगा। अगर हम 24 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 19 के। ग्रेटर नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है और 8 + 11 जो है ये इक्वल होगा 19 के। तो देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हमारे पास जो x = 4 है ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है ये इक्वल है 4 के और गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है ये भी हमारे पास क्या है 4, यानी x = 4 जो है ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। थर्ड इक्वेशन 3 × 2x - 1 = 5 × x - 1। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे है 3 × 2x - 1। तो 3 जो है ये 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 3 को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल होगा 3 2 2 6 x के। और -3 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 3 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -3 के। अब 5 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे x और -1 से। तो 5 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x बनेगा और जब हम 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -5 के। तो देखिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो टर्म्स जिनमें x इन्वॉल्व होगा उन्हें हम इक्वल की लेफ्ट साइड में राइट करेंगे और वो टर्म्स जिनमें x इन्वॉल्व नहीं होगा उन्हें इक्वल की राइट साइड में राइट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इक्वल की लेफ्ट साइड में 6 को एज इट इज ही राइट कर लेंगे यानी 6x को,
और इक्वल की राइट साइड में हमारे पास है 5x। जब हम इसे इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये इक्वल होगा -5x के। इज इक्वल टू -5 को हम एज इट इज ही राइट कर देंगे क्योंकि ये पहले से ही हमारे पास राइट हैंड साइड में है। अब हमने -3 को इक्वल की लेफ्ट साइड से राइट साइड में राइट करना है, तो जब हम -3 को इक्वल के राइट साइड में राइट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये इक्वल होगा +3 के। तो यहाँ पे 6x के साथ प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 6x में से 5x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा x के। x इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे -5 + 3 है तो प्लस माइनस माइनस होगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 के, और ग्रेटर नंबर के साथ जो है ये माइनस का साइन है, तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना है इसमें x जो है ये इक्वल है -2 के। अब हमने चेक करना है, यानी x इज इक्वल टू -2 को वेरीफाई करना है। नाउ चेकिंग। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, हम इसे इस फॉर्म में राइट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2x - 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय x - 1। नाउ पुट x इज इक्वल टू -2, जो यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड की है, अब हमने पुट करना है इसे इक्वेशन में। तो देखें 3 को एज इट इज ही राइट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 को भी एज इट इज ही राइट करेंगे, और x की प्लेस पे हम यहाँ पे -2 राइट करेंगे। -1 को भी एज इट इज ही राइट कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय x की प्लेस पे अगेन -2 पुट करेंगे, और -1 को एज इट इज ही राइट कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 होगा, तो 2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -4 के। 3 मल्टीप्लाई बाय -4 -1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस होगा, 2 + 1 इक्वल होगा 3 के। ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे ये इक्वल होगा -3 के। तो देखिए यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस होगा, और -1 और -4 जो है ये इक्वल होगा -5 के। -5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -15 के, और यहाँ पे भी 5 3 सा 15, तो यहाँ पे -3 से जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -5 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो x इज इक्वल टू -2 जो है ये वेरीफाई करता है, यानी सेटिस्फाई करता है गिवन इक्वेशन को। तो यहाँ पे हमारे पास x का जो सोल्यूशन गिवन इक्वेशन में जो सोल्यूशन है, इसमें हमारे पास x जो है ये इक्वल है -2 के, यानी x की जो वैल्यू ऑब्टेन हुई है ये इक्वल है -2 के। इक्वेशन 4, 3x + 4 मल्टीप्लाई बाय x - 2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x - 4 + 2। सोल्यूशन, यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फर्स्ट में हमारे पास है 3x, नेक्स्ट है +4 को अगर हम x और -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +4x प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 होगा। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो 3x - 4 3 ज़ा 12 + 2। तो यहाँ पे हमारे पास 3x + 4x ये लाइक टर्म्स हैं, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो 4x + 3x ये इक्वल होगा 7x के। -8 को हम एज इट इज ही राइट करेंगे, इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस माइनस होगा, 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा -10 के। तो देखें यहाँ पे अब हमारे पास वो टर्म्स, वो लाइक टर्म्स जिनमें x वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उन्हें इक्वल की लेफ्ट साइड में करेंगे। तो 7 तो पहले ही हमारे पास इक्वल की लेफ्ट साइड में है, तो 7x को हम एज इट इज ही राइट कर देंगे। तो 3x को अगर हम इक्वल की लेफ्ट राइट से लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो इसका साइन जो है वो बेसिकली चेंज हो जाएगा, यानी ये इक्वल होगा -3x के। अब -10 ये इक्वल के राइट साइड में ही है, इसको एज इट इज ही राइट कर देंगे। अब इक्वल की लेफ्ट साइड से हमने -8 को जब इक्वल के राइट साइड में राइट करना है तो ये इक्वल होगा +8 के। तो अब देखिए यहाँ पे 7x के साथ प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 7x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 4x के।
इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होगा, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 के, और ग्रेटर नंबर के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे 4x जो है ये इक्वल है -2 के। तो अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 4 इक्वल की राइट साइड में -2 को डिवाइड करेगा, तो हम इसे राइट कर सकते हैं -2/4 की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है x का, ये इक्वल है -1/2 के। अब चेकिंग के लिए हमने x इज इक्वल टू -1/2 को गिवन इक्वेशन में पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मल्टीप्लाई बाय x जो है ये इक्वल है -1/2 के प्लस 4। अब x की प्लेस पे यहाँ पे अगर हम -1/2 पुट करते हैं तो +4 मल्टीप्लाई बाय -1/2 -2 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे है 3 मल्टीप्लाई बाय x-4। x की वैल्यू जो है ये इक्वल है -1/2 के, और -4 + 2। तो देखिए यहाँ पे जब हम 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से, तो 3 1 सा 3, यानी 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -3 के ओवर 2। प्लस 4 को हम एज इट इज ही राइट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम लेना होगा हमें। जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 2 होगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 के, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4/2। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई बाय -1/2 -4। अगर हम यहाँ पे भी एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे भी एलसीएम जो है वो 2 के इक्वल होगा। 4 2 सा 8, -1 -8 प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, 4 + 1 इक्वल होगा 5 के। ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे -1 -4 जो है ये इक्वल होगा -5 के, यानी -5/2 मल्टीप्लाई बाय 4 + -3/2। और यहाँ पे भी हमारे पास माइनस माइनस प्लस होगा, 8 और 1 ये 9 के इक्वल होंगे। ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय -9/2 + 2 है। तो अगर यहाँ पे हम इक्वल की लेफ्ट साइड में 4 को 2 पे कट करते हैं तो 4 1 सा 4, या अगर नहीं भी कट करते तो यहाँ पे हमारे पास ना अगर नहीं कट करते तो एलसीएम लेना जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 के इक्वल होगा, और यहाँ पे -3 और -20 को हम एज इट इज ही राइट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो एलसीएम है ये वही नंबर है जो कि हमारे पास नंबर डिनोमिनेटर्स में है, यानी 2 के ही इक्वल है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू -9 3 सा 27/2 + 2। तो यहाँ पे हमारे पास 23 में 3 को ऐड करेंगे, यानी माइनस माइनस प्लस होता है। 3 में 20 में 3 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 23 के, यानी अब माइनस का साइन है ग्रेटर नंबर के साथ, तो ये इक्वल होगा -23/2 के। इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें कि अभी भी हमें एलसीएम लेना होगा, क्योंकि दरमियान में जो है वो प्लस का साइन है, तो प्लस या सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें जो है वो एलसीएम लेना होता है। तो इसका एलसीएम 2 आएगा, तो यहाँ पे -27 को एज इट इज ही राइट कर देंगे, प्लस 2 2 सा 4। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस माइनस होगा, 27 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 23 के। तो ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा इसमें -23/2 जो है ये इक्वल है -23/2 के। इक्वेशन 5, x -4 x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x -4 -4। सोल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास x को एज इट इज ही राइट कर देंगे। माइनस को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन को, तो -4, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल होगा 3x के। -4 3 सा 12, -4 को एज इट इज ही राइट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं हमारे पास x + x, तो x + x जो है ये इक्वल होगा 2x के। -4 को एज इट इज ही राइट कर देंगे।
इज इक्वल टू 3x, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस होगा, यानी ये वो लाइक टर्म्स हैं जिनमें x वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। तो माइनस माइनस प्लस होगा, 4 प्लस 12 जो है ये इक्वल होगा 16 के, ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे ये इक्वल होगा -16 के। तो अब हमने ये करना है कि हमारे पास लाइक टर्म्स जिनमें एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उन्हें इक्वल की राइट साइड में कर लेते हैं, और वो टर्म्स जिनमें जो लाइक तो हैं बट उनमें एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है उन्हें इक्वल की लेफ्ट साइड में। तो देखिए -4 को अगर हम इक्वल की लेफ्ट साइड में ही राइट करते हैं, और -16 को हमने इक्वल की लेफ्ट साइड में राइट करना है इक्वल की राइट साइड से, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा। इज इक्वल टू 3x को एज इट इज ही राइट करेंगे, और 2x को हमने राइट करना है माइनस साइन के साथ, क्योंकि जब हम लेफ्ट से टर्म को राइट में इक्वल के राइट हैंड साइड में जो है वो लेके आते हैं तो हम उसका साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। तो देखें यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 12 के। तो प्लस माइनस माइनस होगा, 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा x के। तो यहाँ पे हमारे पास x जो है ये इक्वल है 12 के। तो देखिए अगर हम x इज इक्वल टू 12 को वेरीफाई करते हैं गिवन इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन में हमने x की प्लेस पे 12 पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू है ये इक्वल है 12 के, और यही हमारे पास गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है। इक्वेशन 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन, अब देखिए 3 को यहाँ पे हमने 2x से भी मल्टीप्लाई करना है और प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो देखें जब हम 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 3 टू 6x के, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 3 1 3 के, माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -4x के। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 4 टू 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास 6x माइनस 4x ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, तो हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 6x में से 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 2x के। अब यहाँ पे वो लाइक टर्म्स जिनमें x इन्वॉल्व नहीं है, तो +3 + 8 जो है ये इक्वल होगा +11 के। 11 को जब हम इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ये इक्वल होगा -11 के। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2x के साथ इक्वल की लेफ्ट साइड में मल्टीप्लीकेशन में है, जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये -11 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमारे पास x जो है ये इक्वल है -11/2 के। अगर हम इसे एक्स्ट्रा फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में है रिजल्ट, तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो x जो है ये इक्वल है -11/2 के। नाउ चेकिंग, तो वेरीफाई करने के लिए हमने x इज इक्वल टू -11/2 को पुट करना है गिवन इक्वेशन में। तो जहां पे भी हमारे पास गिवन इक्वेशन में x होगा वहां पे हम -11/2 पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है x है, सॉरी 3 है, 3 को एज इट इज ही राइट कर देंगे इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय x। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय -11/2 प्लस 1, नेक्स्ट है -4 इंटू x की प्लेस पे हमारे पास होगा -11/2 -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं, तो 2 वन 2 होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -11 प्लस 4 -4 मल्टीप्लाई बाय -5, सॉरी -11 -4/2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है, तो इसका एलसीएम जो है ये 2 के इक्वल होगा, और 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 के।
तो यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस होगा, 11 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा -10 के, यानी ग्रेटर नंबर के साथ हमारे पास माइनस का साइन है। -4 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए यहाँ पे अगर हम न्यूमिनेटर को कट करते हैं डिनोमिनेटर पे तो 2 2 ज़ा 4 होगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, तो 11 प्लस 4 जो है ये इक्वल होगा 15 के, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है तो ये इक्वल होगा -15 के। अगर हम 3 को -10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये इक्वल होगा -30 के। -2 मल्टीप्लाई बाय -15, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 15 2 ज़ा 30 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें प्लस माइनस माइनस होगा, 30 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी x इज इक्वल टू -11/2 जो है ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे हमारे पास x का जो आंसर है ये इक्वल है -11/2 के। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन 4, 7x/10 - 4 इज इक्वल टू 10। सोल्यूशन, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है हमने इसे सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास है 7x/10 - 4 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 7x/10 इज इक्वल टू 10। अब देखिए ये -4 इक्वल की लेफ्ट साइड में माइनस का साइन के साथ है, जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में राइट करेंगे तो बेसिकली इसके साथ जो साइन होगा वो प्लस का होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 10 और 4 वो लाइक टर्म्स हैं जिनमें वेरिएबल x इन्वॉल्व नहीं है, तो 10 + 4 जो है ये इक्वल होगा 14 के। तो यहाँ पे 7x/10 जो है ये इक्वल है 14 के। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वल की लेफ्ट साइड में 10 जो है ये 7x को डिवाइड कर रहा है, जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो बेसिकली ये मल्टीप्लाई होगा 14 से। तो 7x जो है ये इक्वल है 14 मल्टीप्लाई बाय 10 के, और यहाँ पे 7 जो है ये x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल की जब हम इसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 14 मल्टीप्लाई बाय 10 को डिवाइड करेगा, सो 14 मल्टीप्लाई बाय 10/7। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर से हम न्यूमिनेटर को कट कर सकते हैं, 7 1 सा 7 एंड 7 2 सा 14। अब 2 को 10 यानी न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 सा 20 होगा। यहाँ पे हमारे पास x जो है ये इक्वल है 20 के। तो यहाँ पे हमने गिवन इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट की है। क्वेश्चन 5, गिवन इक्वेशन x/2 - x/4 इज इक्वल टू 2। सोल्यूशन, तो x/2 माइनस x/4 ये दोनों ही हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, बट इनको ऐड करने के लिए यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा डिनोमिनेटर्स यानी 2 और 4 का। तो इनका जो एलसीएम होगा ये इक्वल होगा 4 के। तो यहाँ पे देखें कि हमने 4 को 2 पे डिवाइड करना है, यानी 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 होगा, और जो आंसर आएगा उसे हमने फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमिनेटर यानी x से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 2x के माइनस, अब देखिए 4 ही हमारे पास एलसीएम है और सेकंड डिनोमिनेटर भी हमारे पास 4 ही है। जब 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। 1 को न्यूमिनेटर यानी सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमिनेटर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 सा x होगा, 2x माइनस x/4। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के, और यानी 2x माइनस x/4 जो है ये इक्वल है x/4 के। अब 4 इक्वल की लेफ्ट साइड में डिवीजन में है, जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे x जो है ये इक्वल है 4 2 ज़ा 8 के। तो यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू फाइंड आउट की है ये इक्वल है 8 के। तो यहाँ पे हमें वेरीफाई नहीं करना, जस्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे रैशनल नंबर्स को जब हमने ऐड किया है तो यहाँ पे एलसीएम वाले क्राइटेरिया से ऐड किया है, तो 2 और 4 का एलसीएम जो है ये 4 होगा।
यहाँ पे एलसीएम जो है ये 4 है, यानी 2x माइनस एक्स ओवर 4। जब 4 को 2 पे डिवाइड करना है तो रिजल्ट 2 के इक्वल होना है, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 2x के। और जब हमने 4 को 4 पे डिवाइड करना है तो रिजल्ट 1 आएगा। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा x के। 2x माइनस 1 ये इक्वल होगा x के। तो x जो है ये इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 के, तो 4 2 सा 8 होगा।